ये क्या किया तुमने अर्तुल? हम तुम्हें तुर्कन के कत्ल के इल्जाम से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुमने सबके सामने खोजाबश को कैसे मार दिया? मैंने जो किया है वो जरूरी था भाई। मैं मजीद तुम्हारी तरफदारी नहीं करूंगा। बोलो। हलीमा सुल्तान और अर्तुल का उस्ताद देरी अमीर कोनिया रवाना हो गए। कैसे पता चला तुम्हें ये? कबीले के हालात काफी खराब हैं। अर्तुल भाई ने खोजाबश को मार दिया है। लेकिन कोरको सरदार ने हाइमा खातून को खंजर मार दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अर्तुगरुल ने खोजाबश को मार दिया था और उसके बाद हाइमा खातून खंजर लगने की वजह से शदीद जख्मी हो गई थी। और इस एपिसोड के शुरू में अर्तुगरुल उनका इलाज कर रहे होते हैं और वो बेहोश होती हैं। गुंदोगदू अर्तुगरुल से कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया? हम तुम्हें तुगदिकिन के कत्ल के इल्जाम से बचाने की कोशिश कर रहे थे और तुमने सबके सामने खोजाबश को मार दिया। अर्तुगरुल कहते हैं ऐसा करना बहुत जरूरी था। गुंदोगदू कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी माँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और अब मैं तुम्हारी तरफदारी नहीं करूंगा और अब तुम अपने रास्ते चले जाओ। अर्तुगरुल कहते हैं खोजाबश एक गद्दार था और उसको खत्म किए बगैर कबीले में सुकून नहीं आ सकता था। फिर गुंदोगदू कहता है कि अगर हमारी माँ को कुछ हो गया तो कबीले में बहुत खून बहेगा और अभी तो तुगदिकिन की भी लाश नहीं मिली। अर्तुगरुल कहते हैं तुगदिकिन जिंदा है और महफूज हाथों में है। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी अर्तुगरुल के साथियों को लेकर एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ तुगदिकिन जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है और दरवेश उसका खून रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो तीनों तुगदिकिन को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी मौत का इल्जाम अर्तुगरुल पर लग चुका होता है। फिर तुर्गुत पूछते हैं ये आपको कैसे मिला? फिर इब्नुल अरबी उन्हें सारा वाकया बताते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी सिपाहियों से कहते हैं हमें फौरन इसको उठाकर ले जाना होगा। अर्तुगरुल की निजात इसी में है कि ये जिंदा रहे। फिर बामसी तुगदिकिन को उठा लेता है। दूसरी तरफ कबीले में कुरकुस सरदार की तबीयत खराब होती है। वो कहते हैं मैंने अर्तुगरुल को अपने बेटे से भी ज्यादा अहमियत दी लेकिन उसने मेरे ही बेटे को कत्ल कर दिया और खोजाबश को भी मार दिया जिसको मैंने अपने हाथों से तरबियत दी थी। फिर गुमुश्तकिन कहता है कि अगर आपने होश से काम ना लिया तो दोनों कबीलों के बीच बहुत खून खराबा हो जाएगा। हमें इस मसले का हल सोच समझ कर निकालना होगा। कुरकुतबे कहते हैं कि अगर अर्तुगरुल को सजा मिल जाए और काई कबीले को यहाँ से निकाल दिया जाए तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा और मजीद किसी का खून नहीं बहेगा। सिर्फ एक आदमी का खून बहाना होगा और वो है अर्तुगरुल और ये फैसला हम जिरगे में करेंगे। फिर वो गुमुश्तकिन से कहते हैं कि तुम जाओ और गुंदोगदू को ये बात बता दो। इसके बाद गुमुश्तकिन और आयतुलन बाहर आते हैं और कहते हैं कि हमें दोनों कबीलों के बीच हालात को ठीक करना होगा वरना हमें रियासत की तरफ से वो ओहदा नहीं मिलेगा जिसका हम ख्वाब देख रहे हैं। इसके बाद दोनों कबीलों के सिपाही आमने सामने होते हैं। दुदुर्गा कबीले के सिपाही अर्तुगरुल को लगातार बाहर आने का कहते हैं और कहते हैं कि कातिल को हमारे हवाले किया जाए क्योंकि अर्तुगरुल खेमे के अंदर मौजूद होते हैं और अपनी माँ के लिए बहुत परेशान होते हैं। फिर गुंदोगदू गोकचे से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम तुगदिकिन को अर्तुगरुल के बारे में खबर ना देती तो ये सब कुछ ना हुआ होता। और इस पर सेलजान और अर्तुगरुल भी उसे डांटते हैं कि ऐसा करके तुमने दोनों कबीलों के बीच इख्तलाफ को बढ़ा दिया है। उसी दौरान अर्तुगबे बाहर आते हैं और कहते हैं अब आप दुआ करें और हर चीज के लिए तैयार रहें। इसके बाद गुंदोगदू और अर्तुगरुल दोबारा हाइमा खातून के पास चले जाते हैं। फिर आयतुलन हाइमा खातून की तबीयत का पता करने वहाँ पर पहुँचती है और उसका सामना सेलजान से हो जाता है। सेलजान कहती है कि मैं तुम्हें अंदर हाइमा खातून के पास नहीं जाने दूंगी। फिर सेलजान कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ लेकिन मुनासिब वक्त आने पर तुम्हें बेनकाब करूंगी। मुझे पता है तुमने उस बूढ़ी औरत को मारने का हुक्म भी तुमने दिया था। इस पर आयतुलन गुस्से में आ जाती है और कहती है बहुत जल्द तुम लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और वो वापस चली जाती है। फिर अर्तुगरुल अर्तुगबे को भी बता देते हैं कि तुगदिकिन जिंदा है और गायतली के गार में मौजूद है जहां इब्नुल अरबी उसका ख्याल रख रहे हैं लेकिन उसे आपकी भी जरूरत है क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक है। फिर गुंदोगदू कहता है कि हमें तुगदिकिन को जल्द से जल्द कबीले में वापस लाना होगा ताकि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सके। इसके बाद अर्तुगरुल अर्तुगबे से कहते हैं कि अगर अब मेरी वालदा ठीक है तो अब आप फौरन तुगदिकिन के पास चले जाओ। जिसके बाद अर्तुगबे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तांगो जासूसी करने के बाद दुयान के पास पहुँचता है। बोलो। हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल का उस्ताद देरी अमीर कोनिया रवाना हो गए। कैसे पता चला तुम्हें ये?
तांगू झूठ बोलते हुए कहता है कि हमारा एक सिपाही कबीले की जासूसी कर रहा था और उसने बताया है, और मुझे लगता है कि वो कागजात अर्तुगरुल के हाथ लग चुके हैं जो सुंगुर्तुगिन ने अर्तुगरुश को भेजे थे। इसीलिए अर्तुगरुल ने हलीमा सुल्तान और दिलिदिमिर को वो कागजात देकर सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ रवाना किया है। नोयान कहता है कि फौरन उनके पीछे जाओ, उन कागजात में मंगोल फौज की बहुत सी मालूमात होंगी। सुल्तान अलाउद्दीन तक वो कागजात नहीं पहुंचने चाहिए। पहले तुम उनसे वो कागजात लेना और उन दोनों को मार देना। इसके बाद नोयान कहता है कि उलू बिलगे से कहो कि आज रात के लिए कुछ जंगजू तैयार करे जो लड़ने और मरने के लिए बेताब हो। मैंने अर्तुगरुल से वादा किया था कि मैं उसके पास मौजूद हर चीज छीन लूंगा, उसका कबीला और सब कुछ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही तुगदिकिन को लेकर गार की तरफ जा रहे होते हैं और गार में पहुंचकर उसे लिटा देते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी उसका मुआयना करते हैं। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खातून को होश आ जाता है, जिस पर अर्तुगरुल और गुंदुगदू बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हाइमा खातून दोनों का हाथ पकड़कर कहती हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ रहना। फिर गुंदुगदू से कहती है कि अर्तुगरुल और इस कबीले का ख्याल रखना और कबीले की सरदारी का हक तुम्हारा है। ये कहकर वो दोबारा बेहोश हो जाती हैं। फिर अर्तुगरुल गुंदुगदू से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, अब आप फौरन कबीले की सरदारी संभाल लो, क्योंकि अब हमारी माँ ने भी ये जिम्मेदारी आपको सौंप दी है। गुंदुगदू कहता है कि मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे खौफजदा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा फैसला किया जो तुम्हें पसंद ना आया तो क्या होगा, क्योंकि पहले भी तुम कई फैसलों के खिलाफ गए और ज्यादातर तुम सही थे। फिर अर्तुगरुल गुंदुगदू का हाथ चूमते हैं और कहते हैं आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए जान भी कुर्बान कर दूंगा। दूसरी तरफ आयतुल गुमुश्तगिन से कहती है कि हाइमा खातून के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही और सिपाही भी आमने सामने खड़े हैं। गुमुश्तगिन कहता है अगर कोई खबर नहीं मिली तो इसका मतलब वो जिंदा है, इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा और कातिल अर्तुगरुल को पकड़ना होगा। गुंजगुल कहती है कि अगर हाइमा खातून फौत हो गई तो कुरकुबे भी कातिल बन जाएंगे। इस पर गुमुश्तगिन कहता है कि हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। आयतुल कहती है तो फिर तुम गुंदुगदू से अर्तुगरुल के बारे में बात करो, और गुमुश्तगिन इस बात पर मान जाता है। दूसरी तरफ गार में इब्नुल अरबी तुगदिकिन के जख्मों पर मरहम लगा रहे होते हैं और उसी दौरान अर्तुगबे भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फौरन उसका इलाज शुरू कर देते हैं। इसके बाद अर्तुगबे कहते हैं कबीले के हालात काफी खराब हैं। अर्तुल भाई ने कोजाबश को मार दिया है, लेकिन कोरको सरदार ने हाइमा खातून को खंजर मार दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? फिर अर्तुगबे कहते हैं कि वो जिंदा है और उन्हें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, और अगर हम तुगदिकिन को ना बचा सके तो कबीले में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, दोनों कबीले तबाह हो जाएंगे। इसके बाद अर्तुगबे उन्हें बाहर जाने का कहते हैं और तुगदिकिन के जख्मों को सीना शुरू कर देते हैं। फिर अर्तुगरुल के सिपाही आपस में बातचीत करते हैं कि अगर तुगदिकिन मर गया और अर्तुगरुल को मौत की सजा सुना दी गई तो हम अर्तुगरुल भाई को वहाँ से निकाल कर पहाड़ों में ले जाएंगे और फिर मंगोलों के साथ साथ सल्जुक रियासत से भी लड़ेंगे, जिनके लिए हमने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।